जो देश को ये लोग तोड़ रहे हैं उसको राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का काम। यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रही है। कांग्रेस टूटा है, कांग्रेस ही से पूरा देश टूटा। अब आज कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रही है। करना चाहिए, सक्सेस रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। 60 साल सरकार चलाए हैं वो, उनकी पार्टी चलाई है, करना चाहिए भाई। जमीन पे तो जाना। लखनऊ में मौजूद हैं हम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र की न्याय यात्रा जाएगी। लोगों के बीच है, बातचीत करेंगे क्या है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं मिली। लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। लोगों के बीच है, क्या कहेंगे राहुल गांधी की यात्रा के बारे में? राहुल गांधी जो है समाज को जोड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज का खंडन किया है उसको जोड़ करके लोगों को न्याय दिलाने का दिलासा दे रहे हैं राहुल गांधी। तो ये उनका बहुत श्रेय काम है देश के लिए। जो देश को ये लोग तोड़ रहे हैं उसको राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मणिपुर से शुरू करेंगे यात्रा, महाराष्ट्र तक लेकर जाएंगे। कितना लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें बहुत लोग शामिल होंगे भाई। इस टाइम जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इस सब चीज से पूरा देश त्रस्त है। इससे पहले भी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, क्यों भारत नहीं जुड़ा उनसे? क्यों नहीं जुड़ा है? भारत बिल्कुल जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है? 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके चुनाव हारी है। वो तो ईवीएम का खेला है, उसकी बात ना करिए। ईवीएम आप लोग जीते तो ठीक है, आप लोग भी तो जीते एक जगह ना। ईवीएम का जितने, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं ये चुनाव का ही बहिष्कार कर दे। उसके बाद देखिए बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, सत्ता जो है पलट जाएगी 2 मिनट के अंदर। अच्छा, विपक्ष जीतता है तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि ईवीएम है? विपक्ष जीतता नहीं है, उसको जान करके 1-2 स्टेट में जिता देते हैं कि ताकि ये बोले ना ईवीएम के खिलाफ। जब केंद्र का चुनाव होगा तो हम जो है उसको बना लेंगे अपना सरकार। तो देखो ये जो अन्याय हो रहा है, आज जो है जज भी बोलते हैं कि जो है न्याय विभाग पर भी जो है हिटलर शाही चल रही है। तो ये सब चीज गलत है। हमेशा जो है इंसान को लोकतंत्र को देखते हुए काम करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है। भाजपा बोलती है महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी देखिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, मोदी की गारंटी कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं गिना रहे हैं अपना। तो मोदी जी योजना नहीं गिना रहे हैं, वो मीडिया को हैंग किए हुए हैं। ठीक है, मीडिया और जो है चुनाव आयोग दोनों हैंग को हो जो हैग है। उसके बाद सीबीआई, ईडी, कोई विपक्ष में बोलता है तो उसके यहाँ ईडी, सीबीआई छापा डलवा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जनता भी जो है हमें लग रहा है 2024 में जो है रोड पर उतर जाएगी और इसका जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ विरोध करेगी। अच्छा, आम जनता का प्रधानमंत्री चेहरा कौन रहेगा? अगर आपको भाजपा नहीं पसंद है, मोदी जी को हटा के देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में आप लोग किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री चेहरा? हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कांग्रेस जो भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, कैसा रहेगा? वो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रही है। कांग्रेस टूटा है, कांग्रेस ही से पूरा देश टूटा। अब आज कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रही है। क्या क्या आप लोगों ने इस बातों पर आप सवाल करते हैं? कांग्रेस ने पूरे देश को 35 साल में खा गई। क्या खा गई? क्या खा गई? अरे खा गई, पूरा खोखला बना दिया। कांग्रेस तो बोलता है कि रेल दिया हमने, तमाम चीज दिया, हवाई जहाज हमने उड़ाया, सुई नहीं बन रही थी, बिल्कुल उड़ाया। सरकार में थी तब उड़ाया, उसके बाद जब खाना चालू कर दिया तब बिल्कुल बेकार कर दिया। क्या खा गई? वही तो पूछ रहे, बताइए क्या खा गई? 80 क्या कह रहे हो? इनका घर खा ली, दोनों घर खा ली तुम्हारा? 80,000 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। 80,000 लोगों को 80,000 लोगों को गरीब बना दिया, उसको खोखला बना दिया भारतीय जनता कहाँ है पार्टी। वो 80,000 गरीब कहाँ है? आपसे मिले थे? भारत की 140 करोड़ जनता को इन्होंने बर्बाद किया नहीं किया 35 साल में? ये बताओ पहले भारत में क्या था, आज भारत में क्या? कैसे पता चला कि 140 करोड़ जनता को बर्बाद किया? भारत की 140 करोड़ जनता का क्या नाम, राम मंदिर का फैसला भी था, 370 का भी फैसला था।
ताला खुलवा लेंगे बस। सरकार में थे तो राम मंदिर बनवाया क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। 370 की बात कर रहे हो तो 370 कश्मीर का मामला था, कश्मीर का मामला था, वहाँ तो 140 करोड़ की आबादी नहीं है ना। पहली बात सरकार में जब थे, जब इनका भी दायित्व तो बनता था, भारतीय जनता पार्टी में जो किया वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। और बोलिए अच्छा, क्या किया भाजपा ने? काम बताएं। गरीबों को पेंशन दे रही है, फसल बीमा दे रही है, किसानों को 6000 वार्षिक बजट दे रही है। कहाँ नहीं दे रहा है? आप बतलाइए, नहीं दे रहे हैं। नहीं मिल रहा। सब ये बनाने 2000 रुपया खाता खुलवाने के नाम पर कर रहा है। आप 2000 तो दे रही है ना, 2000 दे रही है। नहीं, ये सब मुख में है, सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। जनता को कोई नहीं मूर्ख बनाने वाला है। ये राष्ट्रीय लोग ने ऐलान किया है, दिल्ली में जंतर मंतर माननीय चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़े हैं। राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। क्या लग रहा है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, सक्सेस नहीं हुआ था? सक्सेस नहीं हुआ तो सक्सेस होगा। सफलता एक ही बार में थोड़ी ना मिलती है। मोदी जी को सफलता एक ही बार में थोड़ी ना मिलते हो आप? क्या हम तो पढ़ते हैं। रोजगार है कि नहीं है? रोजगार तो कुछ भी नहीं है। मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा तो इन लोगों को लड़ने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, कोई काम ही नहीं किया तो मुद्दा क्या रहेगा? कुछ नहीं किए हैं। भाजपा का हिंदुत्व जो छवि बनाई हुई है देश में, हिंदुत्व के आगे क्या रोजगार महंगाई को लेकर जिस तरीके से विपक्ष बात कर रही है, क्या मजबूती टिक पा रही है कि नहीं? बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी को बस हिंदू मुस्लिम करने आ रहा है और कुछ नहीं आता है। कहीं भी प्रचार में जाते हैं हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात करें, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इंडिया गठबंधन से मजबूती से प्रधानमंत्री का दावेदार रहेंगे। कौन रहेगा बेहतर आपकी नजर में? हमारे देखने में तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही अच्छा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अखिलेश यादव है, सबसे ज्यादा वही पढ़े हुए हैं। जितना भी मतलब उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के लिए, उसमें सबसे ज्यादा वही पढ़े हुए हैं। उम्मीद है, मान लो जो वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में ही देख लीजिए कितना रोजगार दिए, क्या दिए, हर एक चीज दिए हैं। भैया बात करेंगे। राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक, क्या कहेंगे उसके बारे में? करना चाहिए। सक्सेस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। 60 साल सरकार चलाए हैं वो, उनकी पार्टी चलाई है, करना चाहिए भाई। जमीन पे तो जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? भीम गुप्ता नाम है मेरा। तो जो राहुल गांधी एक मुद्दा बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि नफरत फैला हुआ है, महंगाई बहुत है, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो बनाना चाहिए, विपक्ष में रहना है तो मुद्दा बनाना है। चुनाव मोदी के नाम पे चल रहा है और 24 से लेकर 27 तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के जाने के बाद कोई उनके मुद्दे को जो है सीरियस लेगा, चाहे उसको 24 में मोदी जी आएंगे तो निश्चित है। अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, उसके सामने विपक्ष का मुद्दा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा है कि वाकई जो मंदिर का जो मुद्दा है वो सच में बहुत अच्छा है। मंदिर बना, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वाकई जो मोदी जी ने जो अब तक किया है वो सही में भारी पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी स्वयं भारी, कुछ करेंगे भी ना तो बहुत भारी हैं और भगवान उनको 27 तक भाई लेके जाएंगे। तो विपक्ष जो कहती है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या लगता है कि नहीं? एकदम है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन ये सब कोई मुद्दा नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महंगाई है लेकिन बनेंगे। अब बनेंगे, निश्चित बनेंगे। जो महंगाई से सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो बेरोजगार है, वही मोदी जी को वोट देगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आप लोग साथ हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग तो 27 तक रहेंगे ही रहेंगे। 27 के बाद हो सकता है जो होगा देखा जाए। 27 नहीं, 29। अब वही 24, 5, 29। हाँ वही, सॉरी, तो 27। लखनऊ में मौजूद थे, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत